नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज यूनिवर्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों मैं आप सभी के साथ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं जो हमारे जीवन से, हमारे जीवन के महत्व से बहुत गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का भारत में नदियाँ। दोस्तों भारत में नदियाँ कोई भौगोलिक इकाई के रूप में स्थित नहीं है। भारत में जो नदियों का महत्व है ये धार्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके अलावा इसका आर्थिक महत्व भी है। भारत की नदियाँ भारत की सभ्यता की साक्षी रही हैं। तो हमें दोस्तों हम आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे कि भारत में नदियों का अलग अलग क्या महत्व रहा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि भारत में नदियों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, और इसके बाद चर्चा करेंगे कि कैसे नदियां हमारे धर्म का विषय बन गई और कैसे नदियों के माध्यम से हम अपने देश की आर्थिक प्रगति में लगे हुए हैं। इसके बाद भारत में कितने प्रकार के नदी तंत्र पाए जाते हैं और कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे देश की जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ शुरू होती है। जो पहली सभ्यता रही है हमारे देश में सिंधु घाटी की सभ्यता, दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी और इस सभ्यता का जो नाम है इसी नदी के नाम पर रखा गया। तो शुरुआत में जो लोगों ने अपना जीवन जीना शुरू किया था और सभ्यता विकसित करना शुरू की थी तो नदियों के किनारे ही की थी, और इसलिए भारत की जो एक प्रमुख नदी है सिंधु नदी, इसके किनारे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता रही जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों वैदिक काल में गंगा, यमुना और यहाँ तक कि सिंधु नदी का महत्व भी बहुत बड़े स्तर पर बना रहा। वैदिक आर्य जो भारत में आए उन्होंने नदियों को पूजनीय बनाया, उन्होंने नदियों की पूजा करना शुरू की, जिस कारण से हम नदियों को धार्मिक विषय के रूप में ले सके, नदियाँ हमारे धर्म का विषय बन सकें। और इसके बाद धीरे धीरे जो नदियाँ थीं ये केवल मानव के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए बस नहीं रहीं। दोस्तों जो मानव जीवन की शुरुआत हुई है, जो मानव जीवन शुरुआत से चला है वो नदियों के किनारे ही विकसित हुआ है। नदियों के किनारे ही मानव खेती करता था। इसके बाद नदियों के किनारे ही उसने अपनी आर्थिक क्रियाएं शुरू की थी और लगातार नदियों के किनारे ही अपने विकास का क्रम जारी रखे हैं। तो नदियों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रहा है। और भारत में जो प्रमुख नदी तंत्र हैं दोस्तों ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक हिमालय नदी तंत्र और एक दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो भारत में दोस्तों दो प्रकार के नदी तंत्र हैं आपके सामने जो हमने अभी चर्चा की है। जैसे पहला हिमालय नदी तंत्र है, इसकी प्रमुख नदियां हैं दोस्तों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय से गंगा और ब्रह्मपुत्र बह के बंगाल की खाड़ी में और सिंधु नदी बह करके अरब सागर में मिल जाती हैं। वहीं पे दोस्तों जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जैसे गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां आपके प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है दोस्तों दक्कन का पठार। तो पठारी क्षेत्र से निकल करके कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी और नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। तो ये दोस्तों भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियां रही हैं। अब इनके विषय में जो अलग अलग इसके टॉपिक्स हैं, अलग अलग नदियों की जो जानकारी है, इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए।